अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ान मिल्लत, पर्दानशीन इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इस दीनी मजलिस में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे दोस्तों, जिस उन्वान के तहत इस मजलिस का इनेकाद हुआ है वो ख़त्म कुरान है। कुरान की निस्बत से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। अभी हमारे सामने अब्दुल रहीम साहब जो नातिया कलाम सुना रहे थे, इनकी साहबजादी ने कुरान नाजरा मुकम्मल किया है। हाजी अबुल बशर साहब की पोती ने कुरान पाक को नाजरा मुकम्मल किया है। मेरे दोस्तों, ये हर इंसान के लिए बल्कि हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान नौजवान हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, उनके लिए बड़ी सादतमंदी की बात है कि वो कुरान को देखकर नाजरा मुकम्मल पढ़ना सीख जाएं। कुरान की सेहत और कवाइद और सही तलफ़ुज़ के साथ जिस तरह उसका हक है पढ़ने का, उस तरह पढ़ना सीख जाएं। ये हर मुसलमान के लिए बड़ी सादतमंदी की बात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिसके दिल में कुरान पाक की अज़मत होती है, जिसके दिल में कुरान पाक की अहमियत होती है, जो कुरान पाक की अहमियत और अज़मत को समझते हैं, वो दुनिया की हर तालीम पर कुरान को मुकद्दम रखते हैं। वो कुरान पाक की तालीम को मुकद्दम रखते हैं दुनिया की हर तालीम पर। लेकिन मेरे दोस्तों, बाज़ मुसलमान हमारे माशरे में ऐसे भी मिल जाएंगे जो कुरान पाक की तालीम को सबसे मुअख्खर रखते हैं और असरी तालीम को मुकद्दम रखते हैं। मेरे दोस्तों, वो कुरान जो इंसान के लिए राह निजात है, जो इंसान की निजात का वाहिद जरिया है, और वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक है, जिसको छोड़कर हम हरगिज और हरगिज ना ही दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं और ना ही हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सुरखरुई हासिल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद में से मैंने एक आयत की तिलावत की है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। कुरान करीम की अहमियत और अज़मत बंदे के दिल में बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की अहमियत को बैठाने के लिए जो है कुरान की अहमियत और अज़मत को बयान कर रहे हैं, अपने पाक कलाम की अहमियत को बयान कर रहे हैं।
कि अगर मैं इस किताब को कुरान मजीद को पहाड़ पर नाजिल करता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो आप देखते कि खौफ खुदा की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की खौफ की वजह से पहाड़ चकनाचूर हो जाता और रेजा रेजा हो जाता। मेरे दोस्तों, वो कुरान मजीद जिसको पहाड़ अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुसलमान और मोमिन बंदे के कुलूब में उसको उतार कर दिखाया। आज मुसलमान का बच्चा खाओ कितना ही 8-10 बरस का ही क्यों ना हो, उसके भी जो है दिल में कुरान पाक की अजमत होती है, इसलिए उसको कुरान पाक की चंद आयतें या चंद सूरतें याद होती है। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस रूह जमीन में ऐसे बहुत सारे खुश नसीब आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पूरा पूरा कुरान अपने सीनों में महफूज कर रखा है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, ये कुरान करीम की शान है। और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुला हुआ मौजज़ा है, जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं और उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, असल प्रोग्राम और खिताबत हजरत वाला का है, हजरत मुफ्ती मरगूबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम का है। वक्त की नजाकत की बुनियाद पर हजरत वाला इस वक्त उनकी गैर मौजूदगी में मुझे बैठा लिया गया है, इसलिए कुरान मजीद की निस्बत से चंद बातें जो मेरे जहन में है मैं चाहूंगा वो आप हजरात की खिदमत में पेश कर सकूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत आम के लिए कुफार और मुशरिकीन के दरमियान में गए और उनको कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया ताकि वो हिदायत पा जाएं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक की निस्बत से बाज़ लोगों को हिदायत अता फरमाई और ऐसी हिदायत अता फरमाई जिसके बाद उन्होंने कभी भी गुमराही का रास्ता इख्तियार नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों, वही चंद लोग वो भी थे कुफार और मुशरिकीन से, मेरे दोस्तों, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको कुरान मजीद पढ़कर सुनाया, उन्होंने इस पर एतराज किया और कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये किसी खुदा और रब का कलाम नहीं हो सकता, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साख्ता बनाया हुआ कलाम है जिसको वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम मुअतरिज़ीन का जो लोग इस पर एतराज कर रहे थे उनका जवाब देते हुए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्ल इन जितमातिल इंसु वल जिन्नु अला यातू बिहादल कुरानी ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अगर इस कायनात में बसने वाले तमाम इंसान और तमाम जिन्नात कुल्ल इन जितमातिल इंसु वल जिन्नु अला यातू सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि कुरान जैसी कोई किताब पेश कर सकें, ये कुरान जैसा कोई नुस्खा इस उम्मत के सामने और लोगों के सामने पेश कर सकें, अगर इनकी इतनी हिम्मत है तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये सारे लोग मिलकर भी कुरान जैसी कोई किताब पेश नहीं कर सकते। कुल्ल इन जितमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातू बिमिस्लि हादल कुरानी ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। अगरचे इनमें से बाज़ के मददगार ही क्यों ना बन जाएं। मेरे दोस्तों, पूरे कुरान जैसी कोई किताब पेश करना तो दरकिनार, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फातू बिसूरतिन मिस्लिही वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद साख्ता बनाया हुआ किताब है, इनका अपना घड़ा हुआ किताब है, ये अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा किताब नहीं है। आप इनसे कहिए कुल फातू बिसूरतिन मिस्लिही वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आप इनसे कहिए कि इस किताब में जितनी सूरतें हैं और उन सूरतों में से जो सबसे छोटी सूरत यानी सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर, जो आज हमारे बच्चों को याद है, इस जैसी कोई सूरत पेश कर दें। कुल फातू बिसूरतिन मिस्लिही वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर ये चाहे उन तमाम माबूदाने बातिला जिनकी
जिनकी ये परस्तिश करते हैं, जिनके सामने ये सजदरेज होते हैं, जिनके सामने ये सर झुकाते हैं, ये पत्थर और मिट्टी से बने हुए बुतों के सामने, जिनके सामने ये सजदरेज होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर जिन लोगों के सामने, जिन लोगों की ये परस्तिश करते हैं और इबादत करते हैं, अगर इन तमाम माबूदाने बातिला को चाहे अपने साथ मिला लें, तब भी ये लोग मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, ये लोग कुरान जैसी या फिर कुरान के अंदर जो छोटी सूरत है उस जैसी कोई सूरत पेश नहीं कर सकते। और अगर पेश कर सकते हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो पेश करके दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी दावे में सच्चे हो तो पेश करके दिखाओ। मेरे दोस्तों, यही वो कुरान है जिसके मुतालिक इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान की बरकत से बाज़ लोगों के मरातिब को बहुत बुलंद किया। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन, इसी कुरान की निस्बत से, इसी कुरान की बरकत से, इसी कुरान पर अमल करने की वजह से, इस कुरान की तालीम को हासिल करने की वजह से और इस पर अमल पैरा होने की वजह से, इसको अपने सरों और आंखों पर लगाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारों के मर्तबे को बहुत बुलंद किया। और बाज़ लोगों ने जिसको अपने पसे पुष्ट डाला, इसको नहीं पढ़ा और इसकी तालीम को हासिल करने की ख्वाहिश नहीं की और इसको नजरअंदाज किया। मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने कुरान की बेहुरमती की अपने अखलाक से, अपने किरदार से और अपने कलाम से, अपनी जबान से, अपने हाथ से, मेरे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़उ बिही आखिरीन, इस कुरान को नजरअंदाज करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारों को ज़लील व खार करके रख दिया। मेरे दोस्तों, अल कुरान हुज्जतुन अलैका, अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत है या तो फिर तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। अगर इंसान कुरान की अहमियत को समझता है, कुरान की आज़मत को समझता है, कुरान को अपने सीने से लगाता है और अपनी पूरी जिंदगी कुरान हकीम की जो है माने और मफहूम को समझते हुए उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लका, और जो लोग कुरान को नजरअंदाज करते हैं, कुरान के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं और कुरान खोलने की उन्हें तौफीक नहीं होती, मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ हुज्जतुन अलैका, या फिर कुरान तेरे खिलाफ हुज्जत होगा। यानी बाज़ लोगों की शिफात पर कुरान करीम आएगा और बाज़ लोगों के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के सामने बद्दुआएं करेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, कुरान करीम हमारा ये हक बनता है हम कुरान करीम को समझें, उसके माने और मफहूम को समझें, उसके अल्फाज को सही पढ़ने की कोशिश करें और कुरान करीम की जो तालीम है वो हमारे बच्चों में किसी तरीके से मुंतकिल हो जाए। मेरे दोस्तों, इस बात का पूरा इंतजाम करें और इस बात का ख्याल रखें और ये हर मुसलमान पर फर्ज है। मेरे दोस्तों, इसीलिए उलमाए कराम इस दौर में मेरे दोस्तों इस बात का फतवा देते हैं कि हर इलाके में एक मकतब का कायम करना ये वहाँ के मुसलमानों की जिम्मा फर्ज है। मेरे दोस्तों, ये चंद कलिमात थे मेरे दोस्तों जो मेरे जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने डाले।